नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 3 और 4। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 3 और 4 है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, उस त्रिभुज का हमें शीर्ष दे रखा है, यानी कि कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,-1, 2,1 और 0,3। ठीक है, और कहा जा रहा है कि त्रिभुज की भुजा के, ठीक है, जो त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला त्रिभुज, उस त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़े वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से, ठीक है, हमें एक और छोटा सा त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ में कि बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज के दोनों का अनुपात भी हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बाहरी ट्रिक नहीं लगाने की ज़रूरत है और ना ही कोई बाहरी फार्मूला लगाने की ज़रूरत है। आपने पिछले वाले वीडियो में जो फार्मूला पढ़ा है उसी फार्मूला की सहायता से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 7.1 और प्रश्नावली 7.2 इन दोनों चैप्टर का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 है, ठीक है, और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसको हम समझ लेते हैं ताकि ये बनाने में आसान हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हमें कहा जा रहा है कि कोई त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो उस त्रिभुज को ABC को हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा त्रिभुज ABC हो गया, इसका नाम देते हैं A, B और C। ठीक है, फिर कहा क्या जा रहा है कि त्रिभुज की जो भुजा है इसके मध्य बिंदु से, तो देखिए AB का मध्य बिंदु क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, और BC का मध्य बिंदु क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया, और AC का मध्य बिंदु हो गया यहाँ पर। अब इन सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया है। ठीक है, अब इसका हम नाम दे देंगे। ठीक है, नाम देते हैं, इसको देते हैं D, फिर इसको देते हैं E और इसको देते हैं F। स्पष्ट है? ध्यान दीजिएगा कि बड़े वाले त्रिभुज ABC जो है इसका कोऑर्डिनेट भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट को भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,-1, तो A का कोऑर्डिनेट कितना है 0,-1 और B का जो कोऑर्डिनेट है कितना है, तो B का कोऑर्डिनेट है 2,1। C का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर दे रखा है 0,3। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट हमें बुक में दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें DEF का पहले कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके बाद में DEF का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो DEF का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ाया था कि AB का मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था, x1 + x2/2, फिर y1 + y2/2, है कि नहीं। इन सब फार्मूला को हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे कि दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, तो त्रिभुज ABC में। ठीक है, और इसको हम लिख लेंगे। देखिए A का कोऑर्डिनेट भाई कितना है, तो देखिए A का कोऑर्डिनेट दिया है 0,-1, फिर B का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,1 दे रखा है, और C का जो कोऑर्डिनेट है कितना है, तो 0,3 है। स्पष्ट है? तो ये चीज़ हमें बुक में दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना है मध्य बिंदु, यानी कि D का मान निकालना है, फिर E का मान निकालना है, फिर F का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB का मध्य बिंदु D। ठीक है, क्या लिखेंगे कि AB का मध्य बिंदु D। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देंगे, यानी कि x1 + x2/2। आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए फार्मूला को यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा y1 + y2 और बट्टा में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए ये मेरा है x1 y1 और ये मेरा है x2 y2। ठीक है, ये मेरा है x1 और ये मेरा है x2, ये मेरा है y1, ये मेरा है y2,
x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए तो यहाँ वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x1 का मान कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस x2। देखिए x2 का मान कितना है तो x2 का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 है, तो 0/2 हो जाएगा, कोमा। फिर यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पर y1 का मान कितना है तो माइनस में 1 है, प्लस y2 का मान कितना है तो देखिए y2 का मान है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और बट्टा में हो जाएगा 2। स्पष्ट है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 + 0, तो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस में 1 है और ये फिर प्लस में 1 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा और यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1,0। ठीक है, ये किसका मान आया है तो ए बी के मध्य बिंदु डी का मान आया है 1,0। स्पष्ट है। चलिए अब उसी तरीके से हम निकाल लेंगे कि बी सी के मध्य बिंदु ई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी सी का मध्य बिंदु ई बराबर, ठीक है, और डायरेक्ट फार्मूला वही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 0, क्या हो जाएगा 2 + 0 और बट्टा में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3, ठीक है, 1 + 3 बट्टा में हो जाएगा 2। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करके कितना जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और जो 2 को 2 कैंसिल करेंगे तो ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा और ये जो है कि 2 बार में कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा 1,2 आएगा। स्पष्ट है। अब देखिए कि 1,2 किसका मान आया है तो BC का मध्य बिंदु ई जो है उसका मान आया है 1,2। स्पष्ट है। उसी तरीके से हम निकाल लेंगे AC का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि AC का मध्य बिंदु F। ठीक है, AC का मध्य बिंदु F हो गया, यानी कि यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0 + 0/2, यानी कि x1 y1, फिर यहाँ पर हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर है x1 क्या है 0 है, फिर यहाँ पर क्या है x2 0 है, तो 0 + 0/2 हो जाएगा, फिर y1 + y2 है, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1 बट्टा में हो जाएगा 2। फिर इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0/2 हो जाएगा। चलिए फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर काटेंगे तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 0,1। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AC का मध्य बिंदु F का जो मान आया है 0,1 आया है। ठीक है, क्या आया है 0,1 आया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इन सभी पॉइंट को कोऑर्डिनेट को एक साथ सजा करके लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि D का जो कोऑर्डिनेट आया कितना आया है तो D का कोऑर्डिनेट आया है 1,0, तो यहाँ पर लिख देंगे D का कोऑर्डिनेट 1,0। फिर यहाँ पर E का जो कोऑर्डिनेट आया है 1,2 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि E का कोऑर्डिनेट 1,2। ठीक है, फिर यहाँ पर F का जो कोऑर्डिनेट आया है कितना आया है 0,1। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर DEF का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक हमें आ गया है। अब हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर जो फिगर हमने बनाया है यहाँ भी इस पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला को यूज करके एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया DEF का क्षेत्रफल। देखिए, और क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, तो उसका ट्रिक को जान लीजिए ताकि आप फार्मूला बाद में भूल भी जाएंगे तो ये ट्रिक से आप फार्मूला को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x1, फिर इसको घेर देते हैं, प्लस में हो जाएगा x2, फिर इसको घेर देंगे, फिर प्लस में हो जाएगा x3, फिर इसको हम घेर देंगे। स्पष्ट है। अब यहाँ पर हमें लिखना है y का मान। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x तो सभी लिख दिए हैं, अब हमें लिखना है y, तो यहाँ पर हो जाएगा y2 - y3। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे y3 - y1, फिर यहाँ पर लिखेंगे y1 - y2। स्पष्ट है, ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर DEF है, तो इसको आप मान लीजिए x1 y1। ठीक है, और इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए x3 y3। अब आपको वैल्यू पुट करना आसान हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 x1। देखिए x1 का मान कितना है भाई तो 1 है, और y2 - y3, तो y2 का मान कितना है देखिए y2 का मान है 2,
माइनस y3 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 है, प्लस x2, देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 1 है। अब यहाँ पर y3 माइनस y1, तो देखिए y3 का मान कितना है, तो y3 का मान है 1 है, तो 1 कर देंगे, माइनस y1, देखिए y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 0, तो 0 कर देंगे, प्लस x3, देखिए x3 का मान कितना है, तो 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, और y1 माइनस y2, देखिए y1 का मान कितना है भाई, तो y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 कर देंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर है 1, तो 1 गुने, देखिए 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ पर 1 है गुने 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर 0 है, देखिए 0 में से -2 करेंगे और जब 0 से गुना करेंगे तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब रहे तो सबको वैल्यू 0 कर देना है। चलिए फिर यहाँ पर हो जाएगा कि 1/2, ठीक है। चलिए 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, फिर 1 में गुना करेंगे 1 से तो आ जाएगा 1 प्लस, और 0 तो है ही है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुने 2, जब इन दोनों को काटेंगे एक बार में तो आपको आ जाएगा 1। देखिए 1 किसका मान आया है, तो 1 जो मान आया है एरिया DEF आया है, ठीक है। क्या आया है, एरिया DEF आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एरिया DEF बराबर कितना आया भाई, तो 1 आया है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब हम निकाल लेंगे एरिया ABC, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर फार्मूला का यूज करेंगे, क्या करेंगे, देखिए यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फार्मूला आपको याद रखना है, तभी जाकर के इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व होगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फार्मूला यूज न करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1/2, फिर यहाँ पर क्या है x है, देखिए तो x का मान कितना है 0 है, फिर यहाँ पर है y2 माइनस y3, तो देखिए y2 का मान हमारे पास में है 1 और y3 का मान है 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस x2, देखिए x2 का मान कितना है भाई, तो x2 का मान हमारे पास में दे रखा है 2, और यहाँ पर क्या है y3 माइनस y1, तो देखिए y3 का मान है 3 और y1 का मान है माइनस में 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर अब होगा x3, ठीक है। तो x3 का मान कितना है, तो x3 का मान देख सकते हैं आप 0 है, ठीक है, क्या है 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर दे रखा है y1 माइनस y2, ठीक है। तो यहाँ पर y1 का मान है 1 है और y2 का मान है प्लस में 1, ठीक है। y2 का मान कितना है भाई, तो प्लस में 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट भाई कैसे करेंगे, तो देखिए कैलकुलेट करना है आपको कि 1/2 0 है यहाँ पर, ठीक है, क्या है 0 है, और इन सभी से गुना अगर कर देते हैं तो पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी रहे तो आप डायरेक्ट वहाँ पर 0 मान दे सकते हैं, प्लस देखिए यहाँ पर 2 है और 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में जब 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, प्लस देखिए 1 और 1 दोनों माइनस में है, जब जोड़ेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा, और -2 में जब 0 से हम गुना करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 कर देंगे, बराबर देखिए यहाँ पर 1/2 और गुने 8 में 0 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आ जाएगा, जब काटेंगे इसको तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आ गया 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 4 जो आया है क्या आया है, तो 4 जो आया है ये एरिया ABC का क्षेत्रफल आया है, क्या आया है, ठीक है 4। तो भाई हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है इन दोनों का अनुपात, ठीक है। क्या निकालना है, अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अनुपात, अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, ठीक है। तब रेशियो लिख सकते हैं का क्या हो जाएगा, देखिए एरिया बुक में पहले दे रखा है DEF, तो यहाँ पर लिखेंगे DEF बटा एरिया ABC, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका मान कितना आया है, एरिया कितना आया है, तो DEF का आया है 1 और ABC का कितना आया है 4 आया है, तो 4। अब इसको हम 1:4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप चाहे तो यहाँ पर अनुपात बराबर 1:4 लिख सकते हैं, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। स्पष्ट है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।